अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम ईमेल का तरीक़ा पढ़ेंगे। आपकी किताब में जो कि लिखा हुआ ईमेल का तरीक़ा दिया गया, एक हमने ख़त नवेसी किया, ख़त पढ़ लिया, ठीक है। और आजकल तो ख़त ज़्यादा ईमेल ही की जाती है, थोड़ा सा ईमेल के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि ईमेल कैसे लिखी जाती है, कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है। मैं रीड पर करती हूँ और फिर समझाती भी जाती हूँ आपको। ईमेल दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख़फ़्फ़फ़ है। उर्दू में इसे बरक़ी डाक भी कहा जाता है। बरक़ी डाक मतलब बिजली का ख़त, मतलब बिजली के ज़रिए, इलेक्ट्रिक के ज़रिए जो ख़त पहुँचाया जाता है उसको हम बरक़ी डाक कहते हैं। एक दूसरे के हालात से बाखबर रहने के लिए ख़त लिखने और भेजने का सिलसिला हज़ारों साल से जारी है। ईमेल इसका तसलसल है। ईमेल का फ़ायदा ये है कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चंद सेकंडों में पहुंच जाती है। इसी तरह इसका जवाब भी आपको फ़ौरन मिल जाता है। ख़त तो आप लिखते हो तो उसका जवाब फ़ौरन आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि पहले के दौर में ख़त जो है वो डाक खाने के थ्रू जाता था, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जाता था ख़त, और वो कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं हुआ करती थी। जबकि ईमेल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है और इसे हम बरक़ी डाक कहते हैं। तो यही बात बताई जा रही है कि ये फ़ौरन पहुंच जाता है और जवाब भी उसका आपको फ़ौरन मिल जाता है। ईमेल भेजने से पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। जिस तरह ख़त मंगवाने के लिए आपका एक मुक़र्रर पता होना चाहिए, पता ना हो तो ख़त आप तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह ईमेल भेजने और वसूल करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस यानी बरक़ी पता बनाना पड़ता है। ईमेल करने के कई मशहूर ज़रिए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1 जीमेल, नंबर 2 आउटलुक, नंबर 3 याहू। ये क्या है, ये ज़रिए बताए हैं उन्होंने ईमेल के, जिसके ज़रिए से आप कोई भी ईमेल करते हो। और ईमेल क्या है, बरक़ी ख़त, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल ख़त ही की तरह लिखी जाती है। ये आम तौर पर मुख्तलिफ होती है क्योंकि ये बार बार की जा सकती है और इसका जवाब भी फ़ौरन आ सकता है। इसके बरक्स तवील तवील बातें खतूत में की जाती थीं, क्योंकि वो एक ही बार लिखा जाता था, काफ़ी अरसे के बाद लिखा जाता था और जवाब आने में भी बहुत सा वक्त सर्फ होता था। क्या बताया जा रहा है कि ईमेल जो है वो मुख्तसर होती है और हम उसको बार बार लिख सकते हैं। एक आपने लिखी, फिर आपको कुछ और बात कहनी है तो आपने फिर सेकंड टाइम लिख लिया, दूसरी बार आपने ईमेल कर दी। लेकिन ख़त क्या होता था, ख़त में तवील लिखे जाते थे क्योंकि उसके जवाब फ़ौरन मौसूल नहीं होते थे, उसमें वक्त लगता था, इसलिए ख़त को जो है वो तवील लिखा जाता था। आगाज़, सबसे पहले सब्जेक्ट में ईमेल का मौजू लिखिए। बेतकल्लुफ़ दोस्तों या रिश्तेदारों के मामले में कायदा अलग है। मसलन इम्तिहान में कामयाबी पर दोस्त को मुबारकबाद देना हो तो इम्तिहान में कामयाबी मुबारक हो। अब्बू की सेहत के बारे में मालूम करना हो तो अब आपकी तबीयत कैसी है वगैरह लिख सकते हैं। यानी बताया जा रहा है कि आपको इसमें पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जो आप मौजू है ख़त का, असल मौजू, उसको आप हेडिंग की सूरत में लिखते हो। मसलन किया, इम्तिहान में कामयाबी मुबारक हो, ठीक है। या फिर अगर वालिद साहब की आपकी खैरियत लेनी है, आपको तबीयत मालूम करनी है तो आपकी तबीयत कैसी है वगैरह लिख सकते हैं। मौजू लिखने के बाद मेल फील्ड में ख़त की तरह सलाम और आदाब तहरीर करना चाहिए। मेल फील्ड जो है एक ऑप्शन है, उसमें आप ख़त की तरह क्या लिखेंगे, सलाम या फिर आदाब। मसलन मोहतरम जजान, प्यारे दोस्त, खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वगैरह। अगर ईमेल बाज़ाब्ता और दफ्तरी नौइयत की है तो सब्जेक्ट भी इसी तरह का होगा। मसलन स्कूल या दफ्तर को छुट्टी की दरख्वास्त भेजनी हो तो दरख्वास्त बराए रुखसत इत्तेफाकी, या अगर मुलाजमत की दरख्वास्त देनी है तो मौजू में दरख्वास्त बराए मुलाजमत। वेब डिज़ाइंस, मकतूब इलैह यानी जिसको ईमेल भेजी जा रही है उसे मुखातिब किया जाए। मसलन मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर गुलिस्तान स्कूल कराची, ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेट अफेयर्स कराची। बस यहाँ आप अपना मदवा मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करेंगे। इसके एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं। बस कैसे ख़त में आपको बताया था ना कि पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, इस तरह ईमेल में बस तरह के सेंटर में आपने क्या लिखना है, यहाँ आपने अपना मदवा यानी मकसद, ठीक है, मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करना है और उससे एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं। इख्तिताम, आखिर में अलविदाई सलाम
अपना नाम और ज़रूरत हो तो फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। ईमेल के साथ कोई फ़ाइल भी मुंसलिक की जा सकती है, जैसे जिसे अटैचमेंट कहते हैं। इसकी अलामत जेम कलब होती है। ठीक है, इस तरीके से ईमेल लिखने के तरीक़ेकार का नमूना जो है वो आपको पेज नंबर 144 पर है, 144 पर कि ईमेल कैसे लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए ईमेल का उन्होंने नमूना बताया है। मौजू क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या लिखा है, कामयाबी मुबारक हो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मतन की हेडिंग दी है। फिर प्यारे दोस्त फर्रुख, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि खैरियत से होगे। मुझे और मेरे घर वालों को सालाना इम्तिहान में तुम्हारी शानदार कामयाबी पर बहुत खुशी हुई। तुमने सारा साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की और तुम्हें इसका फल मिल गया। मुझे याद है कि सितंबर में जब मैं तुम्हारे घर आया था, सब दोस्त और घर वाले तफरीह कर रहे थे। तुम उस वक्त टाइम टेबल के मुताबिक अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थे। वक्त की पाबंदी की ये आदत एक दिन तुम्हें यकीनन बड़ा मकाम दिलाएगी। इस बात की मज़ीद खुशी हुई कि तुमने जमात में ही नहीं पूरे स्कूल में अव्वल पोजीशन ली है। अब तुम्हारी फ्रेम शुदा तस्वीर स्कूल के बड़े हॉल में लगाई जाएगी। मैं भी फ़ख्र से कह सकूँगा ये मेरे दोस्त की तस्वीर है। मेरी और मेरे वालिदैन की दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। वस्सलाम। तुम्हारी मज़ीद कामयाबी की दुआ को तुम्हारा दोस्त शाकिर। करीब जैसे हम ख़त लिखते हैं वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा जो है फ़र्क है। और सब्जेक्ट इसमें ज़रूर लिखा जाता है। इसमें आपने सब्जेक्ट लिखा है, मौजू जो है वो सब्जेक्ट है, उसमें आपने लिखा है कामयाबी मुबारक हो। ये उन्होंने एक नमूना बताया है ईमेल का। इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, मैंने भी आपको लिख के बता दिया है ताकि ये आपको सही तरीके से, अच्छी तरीके से आ जाए। और कंप्यूटर के टीचर से भी आपको ज़ाहिर है, जब कंप्यूटर का पीरियड यूनिट होता है तो उसमें आप यकीनन चीज़ें करते होंगे। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ समझाने की हद तक समझाया है, इसका कोई जो है वो मश्की काम नहीं है। सिर्फ समझने के लिए हमने ये एक रीड किया और इसको हमने समझा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा, उसमें एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी ये है कि अपने वालिद साहब को ईमेल लिखिए और स्कूल के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अपनी टीम की कामयाबी की इत्तला दीजिए। अब आपने नमूना देख लिया है, इसको रखते हुए आप ये एक कंप्यूटर पेज पे करेंगे। कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक कंप्यूटर पेज ले लीजिए और इस तरह का ईमेल का नमूना बनाकर, और ये मौजू जो दिया हुआ है, जो सरगर्मी दी हुई है, इसको आप कर लीजिए और करके मुझे आप जो है अपनी कॉपी पर जो इसको सिर्फ पेस्ट कर देंगे। आ रहा है बस, आप मेरी बात आ रही है समझ में आपको? कॉपी पर क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। सही। ये वाला काम आपने करना है बच्चों, बहुत आसान है, ये आप बखूबी कर सकते हो। आपके घर में कंप्यूटर भी हैं और आपको ईमेल करना आना भी चाहिए। सही। तो इस तरीके से करके, और किताब में दिया हुआ भी ये कैसे की जाती है, इसको रखते हुए सामने आप इस तरीके से एक अपना बना लोगे नमूना ईमेल का। सही। और इसको आप पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और नीचे वाले पेज पे देखिए, उस पर उन्होंने कुछ चीज़ें कंप्यूटर बनाकर दिखाई भी हैं आपको। ठीक है, तो ये है आपका ईमेल का। और दूसरा भी हम कोई और कवायद का काम एक और कर लेते हैं। इसमें गिनती वाला काम मैंने आपको पहले करवाया था। ठीक है। अच्छा, ये देखिए पेज नंबर 31 वाला पेज हम तो कर चुके हैं, इमले की दुरुस्ती वाला। सही। और जुमले भी हम शायद बना चुके हैं। सही, काम भी हमने कर लिया है। अब हम आते हैं आपका ग्रामर का। अच्छा, ग्रामर की मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस दफ़ा उर्दू नटबान नहीं है। जितनी भी ग्रामर है मैं आपको बुक से ही करा रही हूँ, बुक से ही आपने करना है। बुक के जितने पेजेस हैं वो आपने करना है। गिनती भी इसमें दी हुई है, सब कुछ आपको करवाया गया है। ये देखिए, गिनती सीखिए, ये हमने नहीं किया, ये हम कर लेते हैं। सिफ्त और मौसूफ हम कर चुके हैं, पेज नंबर 46। किताब में ही करना है इसको, आपने कॉपी पे नहीं करना, किताब पे ही इसको करिए और अपनी समझ के लिए करिए ताकि आपको आसानी हो। ठीक है बच्चों, गिनती सीखिए और लिखिए, यानी ये तो आपको पढ़ना है। ठीक है। और फिर उसको जो लाइन में गैप दिया हुआ है, ब्लैंक्स दी हुई हैं, वहाँ पर आपको गिनती लिखनी है। 21 आपने नीचे भी जो है वो 21 लिखना है। ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इस तरह 40 तक है। 21 से लेकर 40 तक आपको अल्फाज में गिनती लिखनी आनी चाहिए और उर्दू नंबर में, उर्दू अदद में भी गिनती लिखनी आनी चाहिए।
تو ابھی ہمارا آج کچھ زیادہ کام آپ کو میں نے نہیں دیا، صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ایک تو گنتی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 46 پر یہ آپ نے کرنا ہے کام، اور ایک آپ کو ای میل کرنے کا طریقہ کار سمجھایا گیا ہے، اور وہ آپ نے کاپی پہ نہیں کرنا ہے، صرف آپ کو کمپیوٹر پیج پہ آپ ایک ای میل کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور اس کو کاپی پر پیسٹ کر دیجیے گا، پھر انشاءاللہ جب آپ کاپی چیک کرنے دیں گے تو اس وقت یہ چیک کی جائے گی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔